अब बेटा एक और क्वेश्चन था हमारे पास में, जो मैंने तुमको भेजा था कि इस वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोड जो है हमारा 54 यानी 54 है। ठीक है, हमें एक्स निकालना है। ये पहले हॉरिजेंटल उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैंने उसको वर्टिकल लिख दिया है। ठीक है, बात एक ही है। तो इसमें क्लास इंटरवल ये दिए हुए हैं हमें सारे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में ये हो गई। अब हमें एक्स यानी कि ये निकालना है। ठीक, अब सॉल्यूशन क्या है इसका? मोड हमें दिया हुआ है बेटा 54। ठीक है, ये मोड कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। अब मोड जो आता है वो मॉडल क्लास में से ही आता है, यानी कि मोड जो 54 है क्लास इंटरवल में से आया है। 54 कहाँ पड़ेगा? 0 से 15 के बीच तो पड़ेगा नहीं 54। ये 54 कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा हमारा इस वाली क्लास में, यानी कि ये इसके बीच में ही पड़ा है ना। 54 यहीं से निकला। ठीक है, यहाँ से। तो ये वाली होगी भाई हमारी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो होगी हमारी वो हो गई 45 से 60। ठीक है, अब जो हमारा मोड का फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, यहाँ पे H कितना हो गया? कितना गैप है? 15 का गैप चल रहा है। चाहे 15 में से 0 घटा लो या 60 में से 45 घटा लो, है ना। तो H कैसे निकलेगा? H निकला 60 में से 45 को घटाया तो H निकल गया। ठीक, अच्छा L क्या है? मॉडल क्लास क्या थी? 45 से 60, तो ये क्या हो गया? L हो गया। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 45। बेटा सबसे पहले मैंने मॉडल क्लास बताया है। ठीक है, मॉडल क्लास किससे डिसाइड होती है? क्योंकि वैल्यू दी हुई है, वो इस 54 इसी के बीच में था ना, तो L होगी 45 प्लस। अब F1 इसके ठीक सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या मानते हैं? F1। इससे पीछे वाली को F0, इससे नेक्स्ट वाले को F2। ठीक है, तो F1 कितनी है? 16। F0 कितना है? X। F1 का दुगना 16 का दुगना, फिर F0। F2 कितना है? 12। और H कितना है? 15। ठीक है, सारी वैल्यूज आपके सामने है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, मोड कितना दिया हुआ है भाई? 54। तो इस मोड की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे 54। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? 45 के साथ में ये सारा ऐड में है। किस में है? जोड़ में है। ठीक है, तो 45 को इधर ले आओ और इसमें से इसको घटा दो। कितना आएगा? 9 आएगा। यानी इतने सारे इतने सब कुछ की वैल्यू कितनी थी? 9 थी या नहीं थी? देखो ध्यान से। भाई 45 में ये जोड़ा, 45 में 9 जोड़ेगा तभी 54 बनेगा। यानी इतने सब की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आगे? 9 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स इंटू 15, और ये हो गया 32 में से 12 गए 20 बचे 20 माइनस एक्स। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया 9 इंटू में 20 माइनस एक्स, और ये हो गया 16 माइनस एक्स इंटू में 15। ठीक है, 9 दूनी 18, यानी कि 9 2 18 एक्स 180 9x। ये हो गया 15 इंटू 16, 15 छिक्के 90 9, 15 कम 15 9 24, 16 पंजे 80, 16 कम 16 8 24। ठीक है, माइनस 15x। ठीक है, इस 15 से इसकी भी गुणा, इस 15 से इसकी भी गुणा। अब इसको इधर ले जाओ, क्योंकि 15x बड़ा है
या इधर ले जाओ, किधर भी ले जाओ एक ही बात है। इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले गए, तो 15 में से 9 गए 6x बराबर ये आ गया 60 आ गया ना। 14 में से 8 गए 6, ठीक। अब 6x यानी 6 इंटू एक्स बराबर है 60, 6 से भाग कर दो दोनों तरफ, x बराबर आ गया 10 आ गया। हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, ठीक है। x ही निकालना था, ठीक। अब वैसे भी देख लो, यहाँ 10 आएगा अगर, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 16 है, तब भी मॉडल क्लास क्या बनती? यही बनती है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी को तो मॉडल क्लास मानते हैं। तो वैसे भी इस x की वैल्यू 16 से ज़्यादा नहीं आ सकती थी, वरना मॉडल क्लास ये बन जाती, ठीक है।